नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मेनिया बाय राम सिंह में। जहाँ पर दोस्तों अपन ने LCM HCF शुरू कर लिया था, LCM एंड HCF शुरू कर लिया था। इसके अंदर अपन आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन शुरू करेंगे दोस्तों, और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 611/1363 का सरलतम रूप क्या है। सबसे पहले मैंने देखा 23 का क्या भाग 611 में जा रहा है, 23 दूनी 46 होता है। फिर कितना बचेगा, जब 46 50 11 15 बचेगा दोस्तों 151। 151 23 में नहीं आता है, मतलब 23 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 13 का भाग जा रहा है क्या, ये मैंने देख लिया। तो ये 13 13 चौक 52, मतलब 9 9 और ये 13 7 इक्यावन बिल्कुल जा रहा है। तो 47 को 29 से गुणा कर लो, 47 को 29 से गुणा करो तो 30 से कर लो। 47 को 30 से किया आपने, कितना आया 470, 470 और 470, तो 210 और 1200 मतलब 1410 माइनस 47 मतलब 40 गए 1360, बिल्कुल सही है। और 3 ये 1363। कहने का मतलब आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। यहाँ से ही आपको पता चल गया क्योंकि मैंने इसको गुणा करके देख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 777/1147 का सरलतम रूप क्या है। सबसे पहले मैंने पहला ऑप्शन देखा, 17 का भाग जा रहा है क्या, 17 चौक 68 होते हैं। ठीक है, पीछे कितना बचा 78, मतलब 9 बचा 97। और 17 की टेबल में 17 पाँच 85 हो गए, तो फिर 95 और 7 मतलब 102 हो गए। कहने का मतलब नहीं जाता है, ये गया। 19 का जाता है क्या, 19 से किया तो 19 चौक 76, 1 7 नहीं जाता है। ठीक है, फिर 13 का देखा मैंने तो 13 चौक 13 पाँच 65, 13 छंग 78, तो 13 पाँच 65 मतलब कितना बचा 127, नहीं जाता है। ठीक है, तो बचा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। उसने कहा 756 में 7 का भाग जाता है क्या, देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 वटा 108, तो 108 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 आएगा। पीछे इकाई अंक 8 आएगा, तो ये तो गलत हो गया, क्यों, पीछे 2 है। दूसरे में देखते हैं क्या 6 का भाग जाता है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 5 6 दूनी 12, 3 और 6 6 छंग 36, 126। 7 को 126 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42, बिल्कुल सही है। 2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आगे अपन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने देख लिया 7 छंग 42 इकाई का अंक 2 आ रहा है, 2 मतलब इकाई का अंक यहाँ भी 2 है, इसलिए आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, फिर क्योंकि 6 से अपन ट्राई कर चुके हैं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 128352 का सरलतम रूप क्या है। इसका सरलतम रूप सबसे पहले इसको देखते हैं। 3 का भाग जा रहा है तो ये जाएगा 4 तिरी 12, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 8 तिरी 24, 1 और 4 तिरी 12। ठीक है, इसमें देखते हैं 4 2 6, 8 7 15, 15 और 6 21 और 4 25, मतलब 3 का भाग नहीं जा रहा है। आगे और 3 जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 5 पीछे है नहीं, इसलिए 5 वाला ऑप्शन होगा नहीं। 9 9 है तो 8 और 1 9, 5 और ये 4 9, 3 बच गया, मतलब 9 वाला भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 23 24 तथा 81 48, 23 24 और 81 48 का HCF क्या है। महा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जो है वो क्या है, ये बताना है आपको। आपको पता है जब महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं तो ये पीछे 24 है और ये 48 है, मतलब एक 4 तो आना फिक्स है। एक 4 किस किस में है, 69 में आता नहीं है 4, 28 7 चौक 28 बिल्कुल आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, मतलब 38 में आता नहीं है क्योंकि 19 दूनी 38 होते हैं, 4 से नहीं आता। और 21 चौक 84 होते हैं, तो ये 21 गुणा में 4 है और ये 7 गुणा में 4 है, तो 7 है तो 7 का भी देख लेते हैं। इसमें क्या 7 का भाग जाता है, 7 के भाग के लिए क्या है 324 माइनस 2 कितने आए 322 बट्टे में 7, 7 चौक 28, 4 2 7 छंग 42, बिल्कुल 7 का भाग जा रहा है। इसमें इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाता है कि नहीं, ये इसमें भी जाना चाहिए, जब इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है, 148 148 माइनस 8, तो 140 बचा, 140 7 7 दूनी 14 20 बार बिल्कुल जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 चौक 28 वाला। 7 चौक 28 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। मैंने 2 बार डिविजिबिलिटी से देख लिया, मैंने 4 का भाग देख लिया जा रहा है पीछे की 2 संख्याएं देख के, और 7 का भाग कैसे देखते हैं, पीछे की 3 संख्या ले लेते हैं और आगे जो बची हुई संख्या होती है वो उसमें से घटा लेते हैं, बड़े में से छोटा घटा लेते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें 7 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो 7 की पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्तक क्या है। 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है दोस्तों, ये बात आपको पता नहीं है। और 6 के क्यूब का आप यूं भी लिख सकते हैं कि 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ये क्या है 216 को लिख लिया आपने। 288 जो है इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 32 32 32 को 32 है ना, 9 दूनी 18, बिल्कुल 9 से गुणा करोगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2 की घात 5, ये लिख सकते हैं आप इसको। और 720 को जब आप लिखेंगे तो 720 को होगा ये 16.80 और 8 9 72, बिल्कुल सही है। तो 3 का स्क्वायर गुणा में 16 है तो 2 की 4 गुणा में 5, ये हो जाएगा। और इसका क्या चाहिए अपन को, HCF चाहिए। आपको पता है HCF क्या होता है, सब में कॉमन 2 की घात 3 कॉमन है और 3 का स्क्वायर कॉमन है। 2 की घात 3 कितना, 8 गुणा में 9, 8 9 72 होता है। आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। बस दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने थे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए 1134, 1344, 1701 का महत्तम समापवर्तक क्या है। आपको पता है कि 29, मतलब इसमें देख लीजिए 134 है, 134 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 42 को 7 इंटू 3 इंटू 2, बिल्कुल। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, ये 7 में नहीं जाएगा तो अपन 7 का कर लेते हैं ताकि दोनों ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 1134 है तो 3 का तो जा रहा है, 3 का तो जा रहा है, मतलब इस 3 का तो परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, इस 3 का भी जा रहा है। 3 के बाद में 7 का देख लेते हैं। 7 का देखिए क्या है, 134 में से -1 किया तो 133, 133 में 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7 और 7 9 63, बिल्कुल जा रहा है। तो 7 का भी जा रहा है, मतलब 7 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, तो 2 का भी जाना चाहिए, 2 का भी इसमें जा रहा है। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, 343 हो जाएगा। 343 में 7 का जा रहा है क्या, 7 का जा रहा है, 7 तो 5 35, 7 चौक 28, तो 4 और 2 6, 7 9 63, बिल्कुल जा रहा है। 7 का इसमें जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, 4 4 8 9 10 11 और 1 12, बिल्कुल 3 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, 701 में से 1 गया, 700 में 7 का तो जा रहा है। ठीक है, और 7 8 9 3 का भी जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है दोस्तों। आगे अपन ट्राई नहीं करेंगे, क्यों, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं आता है, जबकि इन तीनों में एक 7 आता है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही इजी हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन, जब थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ जो है वो आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रैक्टिस आएगी दोस्तों। 96, आपको पता है 12 8 या 96 होते हैं, और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 12 को 6 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। या फिर आप यूँ लिख सकते हो कि इसको मैं 96 को जो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 दूनी 12 इंटू 8 है। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 2 4 मतलब 3 2 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, बस। ठीक है, अब अपन ने देखा 528, इसे क्या लिख सकते हैं, पीछे देखना इसमें 8 का टेबल जारी है, इसमें भी 8 का जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं 8 को गुणा करूँगा, किससे करूँगा, 8 को मैंने किया, आप इसको भी 8 के साथ ही रहने दो, 8 इंटू 12 रहने दो। ठीक है, यहाँ 8 का डिविजिबल किया तो 8 छंग 48 और 8 छंग 48, बिल्कुल सही है। और 66 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 गुणा में 2 गुणा में 8। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा में 2 गुणा में 6। ठीक है, चलिए फिर देखिए 21 60 है, इसमें भी 8 का जाएगा, जब दोनों में 8 का गया तो 8 का, क्योंकि पीछे 160 है, 160 है मतलब 8 का जाएगा। पीछे 3 संख्याओं में अगर 8 का भाग जा रहा है तो 8 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। तो 8 का भाग यहाँ पे देखोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ जाएगा 8 दूनी 16, 8 7 56 और 0। ठीक है, इंटू 8 है, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 135 इंटू 2 इंटू 8। ठीक है, फिर कितना है, फिर है 35 और 20, 35 20 में भी 520 में 8 अभी देख जाता है, 8 का भाग 520 में दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 0 इंटू 8। ठीक है, और इसे यूं भी लिख सकते हो 220 इंटू 2 इंटू 8। ठीक है, 2 इंटू 8 मतलब 16 सब में कॉमन है, ये देखिए 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, 8 और 2
अब 6 है, 6 इसमें नहीं आएगा, बाकी कोई कॉमन नहीं आएगा, केवल और केवल 16 ही आपका एचसीएफ होगा। आपका आंसर हो गया 16, कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ 33 आ गया, फिर उसके बाद में 33 आने के बाद में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1.75 5.67 का महत्वपूर्ण समापवर्तक क्या होता है। आप देखिए 1.75 है, मैं इसे क्या पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। फिर 5.6 है, जब एक में 100 है सब में 100 आना चाहिए दोस्तों, तो ये 10 है, 100 लाने के लिए क्या करोगे, एक जीरो और लगा देंगे। और यहाँ 7 था तो यहाँ पे 700 हो जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जब भी फ्रैक्शन में हो, जब भी फ्रैक्शन में हो तो मैंने क्या बताया था, ऊपर वालों का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। तो नीचे वालों का एलसीएम तो कितना आएगा 100 ही आएगा, ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा ये देख लीजिए। 175 के जब टुकड़े करोगे आप तो क्या आएगा, 175 के टुकड़े करोगे तो 25 इंटू 7 175 होता है, 25 7 175 होता है। और 560 के करोगे 7 8 56, तो ये 80 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 700 है तो ये 7 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ तक की बात सही है आपकी। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या आया 7 7 7 आ गया। यहाँ पे देखो यहाँ 5 इंटू 7 है, लेकिन क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये 5 इंटू 5 इंटू 7 है। यहाँ पे क्या है, 16 इंटू 7 है। यहाँ पे क्या है 5 इंटू 20 इंटू 7 है। तो आपको पता है केवल 7 और 5 आएगा, 7 पंजे 35 होता है, और 35 का कितना आ जाएगा 0.35। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लगने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, 2.4 है तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 तो हो जाएगा, एक जीरो और लगा देंगे, और ये 36/100 हो जाएगा, और ये 72 720/100 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अपन को महत्तम निकालना था, मतलब ऊपर वालों का क्या लोगे, चॉइस है तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 3 और 12 इंटू 6, यहाँ 12 इंटू 6 60 इंटू 10। बस यहाँ तक की बात है। अपन को क्या लेना था, 12 एक हो गया बस, उसके बाद में 2 यहाँ है नहीं, 3 किसी में है नहीं, बस खत्म हो गई। मतलब आपका आंसर क्या है 12 बटे में क्या है 100, तो कितना हो गया 0.12। आपका आंसर हो गया 0.12, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, 7/9 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक। मैंने क्या कहा, नीचे वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ। ऊपर एचसीएफ कितना आ रहा है 7 आ रहा है, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम मैंने कहा था कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लिया मैंने, 15 ले लिए। 15 में क्या है, एक 3 तो यहाँ से आ गया, एक 3 तो यहाँ से आ गया, एक 3 बाकी रह गया तो ये 3 आ गया, एक 5 यहाँ से आ गया लेकिन एक 2 बाकी रह गया तो 2 हो गया, 15 3 45 90, तो 7/90 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। मेरा बेसिक का वीडियो देखिएगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है। ठीक है, डायरेक्ट वाला मेथड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है 9/10 12/25 35 और 21/40 का ऊपर वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों का एचसीएफ है, आपको पता है ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये आपको पता है 2 का स्क्वायर गुणा में 3 है। ठीक है, ये आपको पता है कि 3 का स्क्वायर इंटू में 2 है। ठीक है, और ये आपको पता है 7 इंटू 3 है। आपको पता है 3 3 3 3, मतलब आपका एचसीएफ कितना आया 3 आया ओनली। ठीक है, और नीचे वालों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जब नीचे वालों का एलसीएम लेना है तो आपको पता है यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 40 है, मैंने पहले ही 40 ले लिया। आपको पता है 8 पंजे 40 होते हैं, 2 भी आ गया 8 भी आ गया, 55 25 कहने का मतलब एक 5 कम था इसलिए मैंने एक 5 ले लिया। ठीक है, 7 पंजे 35 तो 7 कम था तो 7 भी ले लिया, तो 7 पंजे 35 चौक हो गया 140, तो ये हो गया 1400, तो 3/1400 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ये आप देखना है, आप मेरे डायरेक्ट वाले मेथड को जो मैंने बेसिक में करवाया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं के अनुपात में उनका महत्तम 12 है। महत्तम का मतलब कॉमन होता है, तो x यहाँ पे क्या है 2x और 3x, तीनों संख्याएं मान लेता हूँ, तो इनका महत्तम क्या होगा x हो जाएगा। x बराबर 12 है तो इसका मतलब पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 24। क्यों, क्योंकि इसको भी 12 से गुणा किया और इसको भी 12 से गुणा करोगे, तीसरी संख्या क्या आएगी 36। ये संख्याएं हैं, तो 12 24 36 आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 105 15 इंटू 7 होता है, 15 इंटू 7 होता है।
165 हो गया 15 इंटू 11, 285। जब दोनों में 15 आया तो इसमें भी आएगा, तो 15 से भाग दे, तो 15 इंटू 15 एकम 15 और 15 9 135, सही है। फिर 1365, जब सब में 15 आया तो इसमें भी आएगा, तो 15 9 135, 15 9 135, 1 5 15 एकम 15, ठीक है। तो इसमें HCF क्या निकल के आ गया आपका, महत्तम समापवर्तक 15 आ गया। आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का 0 तथा 6 का HCF पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, 0 का तो 0 ही होता है और 6 का क्या होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, ऐसे बढ़ता है आगे। तो ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे आता है क्या, 0 तो आता ही नहीं, तो ये अपरिभाषित होगा दोस्तों, ये ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दो संख्याएं दी है 5 और 6 के अनुपात में, यदि इनका महत्तम वापस वही 5x और 6x है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। जब ये 4 है, x बराबर 4 है, तो इंटू 4 कितना हो गया 20, और इंटू 4 किया तो कितना हो गया 24 और 20 हो गई। तो इनका लघुत्तम समापवर्ती मैंने क्या कहा 24 ले लो। अब 24 क्या होता है, 24 आपको पता होना चाहिए 8 या 24 होता है, तो 2 की घात 3 गुणा में 8 3 24 होता है। लेकिन ये 5 चौक 20 होता, तो एक 5 नहीं आया, 5 को साथ में ले लो, 15 15 8 120, आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों। बस यही चीज़ें आपको समझनी है क्वेश्चन में दोस्तों, कि कैसे डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं। वापस देखिए, इसको मैं वापस बता देता हूँ। संख्या 5x और 6x मान ली मैंने, x का मतलब क्या होता है मसप कितना था 4, तो 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से, इसको भी 20 और 24 आई। 24 में मान लेता हूँ मेरा एलसीएम 24 है, लेकिन 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 8 3 24 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 3 से गुणा करेंगे तब 24 आता है। अब 20 क्या होता है, 5 चौक 20 होता है, तो 4 तो इसमें आ गया क्योंकि 2 की घात 2 होता है, लेकिन 5 नहीं आया तो 5 से गुणा कर लेंगे, जो नहीं आया उससे गुणा कर लेंगे, 5 3 15 8 120 आपका एलसीएम आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है। मैंने क्या कहा था, आप 25 मान लो, सबसे बड़ी संख्या को पहले ही मान लो। इसमें 5 और 5 आ गया, लेकिन क्या इसमें 8 आया, इसमें 8 नहीं आया, तो आप क्या लोगे, सीधा 8 ही ले लोगे। जब 8 नहीं आया तो सीधा 8 ले लो, ठीक है। लेकिन क्या इसमें 9 आया, जब आपको पता है कि इसमें 9 नहीं आया तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर ले लो, ये 2 का क्यूब ले लो, 2 का क्यूब ले लो, 3 का स्क्वायर ले लो। आपको पता है ये 4 3 12 होते हैं, दोनों आ गए, ये 5 3 15 होते हैं, दोनों आ गए, ये 5 चौक 20 होता है, दोनों आ गए, बस आपका आंसर आ गया। तो ये कितना हो गया 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितना होता है 200 इंटू 9, तो 9 दूनी 18, 1800 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है, एलसीएम निकालना है। आपको पता है 24 क्या होता है, 8 3 24 होता है, ये 8 हो गया और इसे 3 से गुणा कर दो। और आपको पता है 36 क्या होता है, 9 चौक 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और चौक 36 2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपको पता है कि 2 का स्क्वायर इंटू 5, सॉरी हाँ 2 का 8 पंजे 40 होता है, तो ये हो गया। आपको पता है एलसीएम क्या होता है, 2 का क्यूब ले लो, मैक्सिमम ले लो, 3 का स्क्वायर ले लो और 5 ले लो, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 360। आपका आंसर कितना आ गया 360, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आया होगा। या फिर अपन डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड में करते हैं अपन 40 सीधा ही मेरा मान लेते हैं, 40 मान लिया मैंने। आपको पता है 8 पंजे 40 होता है, तो 8 तिया 24 होता है, यहाँ से 3 नहीं लिया तो एक 3 ले लिया, लेकिन यहाँ 9 चौक 36 होता है, तो 3 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और 4 इसमें आ गया, तो ये हो गया 40 गुणा में 9, जो कि होता है 360। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात एक ही है दोस्तों। ये स्पीड जो है ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें झमेला है, इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, 22 54 108 135 158 लघुत्तम समापवर्ती क्या है। आपको पता है दोस्तों 22 क्या होता है 11 इंटू 2, अच्छा 54 क्या होता है, 54 होता है 6 नम 54 होता है, 6 नम 54 होता है, मतलब या तो 6 नम या 27 दूनी 54 होता है, तो ये तो 27 ये 2 हो गया, ठीक है। फिर 108 है, तो 108 54 हो गया, 18 54 हो, 18 54 हो गया, तो 18 इंटू 3 इंटू 2 ये है कहानी। तो ये 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
तो ये 3 का क्यूब इंटू में 2 का स्क्वायर, बस ये हो गई कहानी। 135 है, 15 9 135 होते हैं, 15 इंटू 9, 15 में क्या है 5 है, एक 3 और है, तो 3 की पावर 3 इंटू 5। कहने का मतलब क्या है, ये 27 पंजे 270 का आधा 105, बिल्कुल सही है। अब 198 का चाहिए अपन को फैक्टर्स, तो दोस्तों 198 जो होता है वो होता है, एक बार जाएगा 11 एकम 11, हाँ 11 से जाएगा, तो एक तो आ गया 11 गुणा में, इसके साथ में 11 एकम 11 18 आएगा। 18 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब अपन को इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना था। आपको पता है अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लो, 198 ले ली पहले ही आपने। 198 में क्या क्या आ जाता है, पहले ही बड़ी संख्या ले ली, इसके फैक्टरी करने थे, ये नहीं करने थे, बट फिर भी आपने कर लिए तो कोई बात नहीं। 198 ले लिया, आपको पता है इसमें 11 आ गया, 2 आ गया, ये तो खत्म हो गया। इसमें 3 का स्क्वायर आया है लेकिन क्यूब नहीं आया, तो एक 3 और ले लीजिए, ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये वाला भी चला गया। ठीक है, 3 का क्यूब आ गया लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं आया, तो इंटू में 2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाली भी संख्या चली गई। 3 का क्यूब आ गया है और 5 नहीं आया है, तो ये इंटू में 5 कर लीजिए, बस। तो 5 दूनी 10, 30, तो 198 इंटू 30, आपको पता है 30 10 बार करोगे 1980, 19 या 57 और 8 3 24, 240 और 5759, 59 समथिंग आंसर है, जो 59 वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 198 इंटू 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 148 तथा 185 का समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम कितना होगा। आपको पता है 185 जो है 185 है, मतलब ये 35 5 से जाएगा, तो ये 5 इंटू कितना हो गया, 5 तिया 15 और 7 पंजे 35, 37 हो गया। और 148 क्या है, 148 आपको पता है जब 37 है तो एक तो 37 ही होगा, इंटू आपको पता है 37 है तो 7 चौक 28 मतलब 4। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एक तो 37, एक 5, एक 4, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5 चौक 20 हो गया, 370 370 हो गया 740, 740 आपका सही आंसर, ये लीजिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर लघुत्तम एलसीएम निकालना, तो ऊपर वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 यहाँ आ गया 5 यहाँ आ गया, तो कितना आ गया, 4 और 5 कितने होते हैं 20 होते हैं, तो ऊपर कितना आ गया 20 आ गया। इन्हीं दो से पता चल गया मेरे को ऊपर कितना आएगा 20 आएगा, और नीचे 3 ही है तो एचसीएफ कितना आएगा 3 ही आएगा, तो 20/3 ही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। बस ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ तो 3 ही आएगा क्योंकि एक 3 ऑप्शन नहीं है और इसमें 3 है तो सब में 3 है, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, और ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया मैंने 20 आ रहा है, तो 20/3 मेरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 का भी वही है, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 9 तो ले ही लिया और 4 ले लो, 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, तो 36 तो ये हो गया, और इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और इनका एचसीएफ हो जाएगा ओके एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो 36 ही आएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। क्यों 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 किसी में है ही नहीं, तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, जो कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो आंसर वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, 1.08 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 108/100, और ये हो जाएगा 90/100, तो 0 से 0 गया, मतलब क्या हुआ 108/100 और 9/10, या फिर इसको भी 100 ही ले लो, 90/100 ही लो। तो ऊपर वालों का क्या कर लो, एलसीएम लेना है, नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ तो कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 108 तो आना ही है। 108 क्या होता है 12 इंटू 9 होता है, 12 इंटू 9 होता है, तो 9 एक तो आ गया, 10 में से 5 नहीं आया तो 5 ले लो, तो ये लीजिए 5 लिया मैंने, कितना आया 8×5 40 का 0 4, 8×5 40 का 0 4 और 5×1 5, 540/100, 0 से 0 ये 5.4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए
ये लीजिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या, देखिए दोस्तों, जब भी ये बात करें कोई भी दो संख्या n1 गुणा n2 जो होता है ये हमेशा LCM गुणा में HCF के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। जब भी किन्हीं दो संख्याओं की बात करें उन दोनों संख्याओं का गुणा LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। तो एक तो 24 बता दी इसने, गुणा n2 ले लेता हूँ, और दूसरी इसने क्या बोला है, दूसरी इसने बोल दिया LCM 8 है और 48 है। तो 24 से कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, तो 8 दूनी 16, तो दूसरी क्या हो गई 16। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 24 का कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11, लघुत्तम समावर्तक 77। तो एक संख्या 275 है, इनटू में n2 बराबर क्या है 11 गुणा में 7700। ये 25 से 11 बार, और 25 से 11 बार, या 11 से 25 बार कर लो, 11 से ये 25 बार, और 25 से ये जाएगा 25 या 75, कितने बच्चे 2 0, तो 0 और 25 अट्ठे 200, 308। दूसरी संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है, 308 बचेगी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वापस यही सवाल, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम ये है, 12 के दो गुणज है, मतलब 12 तो क्या है HCF हो गया, और गुणा में लघुत्तम मतलब 1056 हो गया। बराबर में एक संख्या 132 है, तो दूसरी बताओ n2 हो गया, ठीक है। तो 12 एकम 12, एक बचा 12 एकम 12, 11 से ये जाएगा 12 नम 11 नम 99, 5 और 1 6 और 6 बार, तो n2 कितना आ गया 96। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, तो इनका लघुत्तम 84। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, जब LCM 84 है तो आपको पता है कि दो संख्या हैं 3x और 4x, इन दोनों का गुणा जो होगा HCF और उसके LCM के बराबर होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। अपन को देखना था बड़ी संख्या कौन सी है, x से एक x तो कट गया, ये 21 चौक 84, और ये इससे जाएगा 7 बार। कहने का मतलब x का मान कितना आ गया 7 आ गया। जब x का मान 7 है तो बड़ी हो गई 28 दोस्तों। बड़ी वाली संख्या कौन सी हो गई 28 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी था। ये क्वेश्चन नंबर 27 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम 29 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। आप खुद सोचिए कि 29 की बात कर रहा है ये। अपन क्या करते हैं 29A और 29B ले लेते हैं। कहने का मतलब उसमें एक तो 29 होगा तभी उसका HCF 29 है, ठीक है। तो इनका LCM क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का LCM आएगा 29AB बराबर क्या है 4147 है। तो 29 से ये कटेगा, 29 1 जा 29, 29 1 जा 29, और 9 चौक 36 और 80, मतलब हो गए 100, हाँ ठीक है, 4 बार और ये 3 बार। तो AB जो है AB हो गया 143। 143 कहाँ से आते हैं, इसमें 11 से जा रहा है क्या, देख लेते हैं। 11 1 जा 11 3 3, हाँ 11 से जा रहा है, तो ये हो गया AB जो है, एक 13 है संख्या, एक 11 है, तो ये 29 इंटू 11 कर लो, और इसको 29 इंटू 13 कर लो, तो कितना हो गया 13 नम 117 का 7, 11 13 दूनी 26, 1 27 10 37, तो 377 ये हो गई। और ये 9 बार, और 9 और 11 दूनी 22, और 22 और 9 ये हो गया 31, 319, तो 687 और 9 मतलब 96, 696 आपका आंसर ऑप्शन नंबर, ये लो इन दोनों का योग था 696 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम जब आपको पता है 3A प्लस 3B किया तो कितना आया 36 आया, तो A प्लस B कितना आएगा, ये 12 आएगा, ठीक है। आपको पता है LCM क्या है, अच्छा 3A और 3B का LCM क्या होगा 3AB होगा, और ये कितना आएगा 105 आएगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 105 है, तो 3 3 9 5 3 15 35 आया। AB 35 आया, मतलब एक 7 और एक 5 है, एक 7 है और एक 5 है, दोनों को जोड़ा तभी तो 12 आया, मतलब सही है, एक 7 और एक 5 है। आपको निकालना क्या है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों, मतलब क्या है व्युत्क्रम, मतलब क्या है व्युत्क्रमों का योग कितना होगा,
व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, 7 तिया 21 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो जाएगी। इनका व्युत्क्रम हो गया 1/21 और 1/15, और इसका क्या निकालना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तों क्या आएगा, ये तो 7 तिया है, ये 5 है, तो 7 × 5 × 3, ये तो एलसीएम आ गया, तो 7 तिया 21 है, तो ये हो गया 5 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 है, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया 12 अपॉन में 7 पंजे 35 तिया 105। ठीक है, तो ये 3 से कट रहा है, 3 से 4 बार, तो 4 किस में ऊपर, इसमें है, ये हो गया आंसर आपका 4/35 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम, जब भी महत्तम आए आप, एक सीधी बात है, ये 17A और 17B दो संख्याएं, लघुत्तम ये है, तो इनका लघुत्तम हो गया 17AB जो कि होता है 700 और 14, तो AB बराबर हो गया 714/17, तो 17 चौक 68, 17 चौक 68, 3 4 17 दूनी 34 42, ए बी जो है वो 42 हो गया। कहने का मतलब 7 × 6 करो या 6 × 7 करो या 14 × 14 × 42 हो सकता है, ये दो हो सकते हैं। ठीक है, 21 दूनी 42 हो सकता है, तीसरा सेट भी हो सकता है। तो इन संख्याओं का योग कितना, अब 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली है, तो 3 अंकों की इससे आएगी नहीं, क्योंकि एक ज़्यादा हो जाएगी और 1 17 51 ही होगी, इसलिए ये वाला लेंगे। तो 17 × 7 और 17 × 6, तो 17 51 होते हैं, ये 102 हो जाएगा, और 17 102 और 17 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 और 102 दोनों 3, और इन संख्याओं का योग पूछा है, तो 200 और 21, 221 मतलब आपका आंसर क्या है, ये है, प्लस में 102 करेंगे तो कितना आएगा, 200 और 21। तो दोस्तों आज के लिए 30 ही सवाल, अगले वीडियो में अपन 30 से आगे के सवाल, जो कि 31 नंबर सवाल से आगे के सभी सवालों को करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।